A very good morning, class 9th. Today we will be starting our second part of the video, and today our topic will be economic activities by men as well as women. Okay, students. So topic goes like this. There are various type of activities which are classified into थ्री कैटेगरीज. ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या होती चली आ रही हैं या हम लोग करते हैं उनको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंडर में. ठीक है, वो तीन एक्टिविटीज़ या वो तीन पार्ट क्या होते हैं? Number 1 is primary activities, number 2 is secondary activities and number 3 is tertiary activities. Primary activities में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? Primary activities include agriculture, forestry, fishing, mining, animal husbandry and poultry. ठीक है. Number 2 is secondary activities. Secondary activity includes all the manufacturing industries. ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं. Number 3 is tertiary activities. Tertiary include trade activities, जितना भी ट्रेड हो रहा है सब कुछ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, इंश्योरेंस और इसके अलावा जितनी भी चीज़ होती हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें जिनमें कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं. ठीक है, जैसे टूरिज्म हो गया, सर्विसेज हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब कुछ टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट है. ओके, तो तीन तरीके के यानी कि तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, अब ये तीनों जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं, इनको मिला करके हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं इन तीनों को. ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अलग अलग सेक्टरों में, इन सबको कंबाइंड वे में वी कॉल इट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, वी कॉल इट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. So all the activities which result in the production of goods and services. अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी ऊपर, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें कोई ना कोई या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ में या तो गुड्स का प्रोडक्शन है या तो सर्विसेज का प्रोडक्शन है. एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे एड नेशनल इनकम टू द कंट्री. ठीक है, जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो देश की इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज एक्टिविटीज़ होल in all the activities together they are called as economic activities. They are called as economic activities. Okay, now let's move on further. So economic activities are basically classified into two types. ठीक है, एक होती हैं मार्केट एक्टिविटीज़, एक होती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या हुआ? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें रेम्यूनरेशन होता है, यानी कि एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन, दैट इज विच इज़ फॉर पे और प्रॉफिट. मतलब ऐसा काम जो पे के लिए किया जाए या प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए, उसको हम मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं. ठीक है, इसमें हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा होता है. अब रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है कि हम कोई काम करते हैं और उस काम के बदले में हमें सैलरी मिलती है, हमें पैसे मिलते हैं, उसको हम रेम्यूनरेशन कहते हैं. यानी कि मनी पेड फॉर वर्क और सर्विस. मनी पेड फॉर वर्क और सर्विस. कोई काम करते हो जब आप, तो आप पैसे के लिए वो काम करते हो ना. जैसे फॉर एग्जांपल लोग सर्विस कर रहे हैं, कुछ करते हैं तो वो पैसे के लिए करते हैं, रेम्यूनरेशन के लिए करते हैं. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो हम पैसे के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, उनको हम मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं. ठीक है, दूसरी तरीके की एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. यानी कि इसमें प्रॉफिट मकसद नहीं होता, इसमें उतना ही कंजम्पशन किया जाएगा जो खुद के लिए कंजम्पशन होता है. ठीक है, मतलब इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ अपने लिए होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है. ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं करते हम. यहाँ पर आप मार्केट में सेल आउट करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, अच्छी पे, अच्छी सैलरी के लिए काम करते हैं. किसी सर्विस में कि कोई एम्प्लॉय होता है तो वो पे के लिए काम करता है किसी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह जो काम करता है, ही इज़ वर्किंग फॉर पे. Okay, he is working for a salary and organizations are working for profit, private sector is working for profit. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है. फॉर एग्जांपल ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि देयर इज अ फार्मर एंड वो सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन करता है कि ही कैन सस्टेन या ही कैन फीड अप हिमसेल्फ एज वेल एज हिज फैमिली.
और वो उस चीज़ को बेचता नहीं है बाजार में जाके, तो वो क्या हुआ, वो कैसी एक्टिविटी हुई, वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है, क्योंकि वो खुद के लिए या सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसका प्रोडक्शन कर रहा है उतने का। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो सी एन एग्जाम्पल ऑफ दोज वुमेन्स या बेसिकली दोज फीमेल्स हु आर वर्किंग इन हाउस, जो कि घरों में काम करती हैं। घरों में काम करती हैं मतलब ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हाउस वाइफ्स की बात कर रहा हूँ, यानी फॉर एग्जांपल आप अपनी मदर को ले सकते हैं। ठीक है, ये आप सारे काम करती हैं, वो आप लोगों के घर के काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, बट हाँ वो उसके बदले में जो अपनी सर्विसेज वो दे रही हैं या वो काम कर रही हैं, उसके बदले में वो कोई पैसे नहीं लेती हैं। ठीक है, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी, फैमिली की वजह से ये सारे काम कर रही हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये ऐसी सर्विस वो दे रही हैं जिसके बदले में वो कोई प्रॉफिट नहीं चाह रही, वो कोई पैसा नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक है, और मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज जो हम पैसे के लिए और प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो दो तरीके की एक्टिविटीज़। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। As per book, mother of Vilas earned income by selling fish, whereas Sakal's mother, Sheila, didn't. Now there is a story given in your NCERT book about one story is about Sakal, okay, and second story is about Vilas. इसमें दो लोग हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हो कि जो साकल की मदर हैं वो कोई भी अर्निंग नहीं करती हैं, वो घर के काम करती हैं। और दूसरी तरफ कौन है, विलास की मदर हैं, जो कि फिश को सेल करती हैं मार्केट में जाकर। तो विलास की मदर यहाँ पर क्या करती हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं, क्योंकि वो मार्केट में फिश को बेचती हैं और उससे वो प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन साकल की मदर ऐसा नहीं कर रही हैं। साकल की मदर क्या करती हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, यानी कि बिकॉज शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो सबका ध्यान रखती हैं, घर के काम करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। तो वो कोई मार्केट एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, और इसी को हम नॉन मार्केट एक्टिविटी कह रहे हैं। शीला डिड नॉन मार्केट एक्टिविटी वेयरएज विलास मदर डिड मार्केट एक्टिविटी। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ती है स्टूडेंट्स आपकी बुक में, और यहाँ पर मेन और वुमेन का थोड़ा सा कंपैरिजन दिया खाया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के। ठीक है, वुमेन्स आर पेड इक्वल टू मेन व्हेन दे एंटर मार्केट्स और डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जब कभी भी कोई भी वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही होती हैं, कोई चीज़ सेल कर रही होती हैं, कोई चीज़ बेच रही होती हैं, ठीक है, वो सर्विस कर रहे होते हैं, तो दे आर गेटिंग इक्वल पे एज टू मेल। ठीक है, और अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही या नॉन मार्केट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा शीला को देख करके और विलास की मदर को देख करके। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। Now, education helps individual to make better use of economic opportunities. Education and skill play an important part for earning. Now, this is very important thing that definitely if anybody will be getting education, तो education अगर मिलेगा तो ही तो वो economic activity कर पाएगा। ठीक है, अगर education पाएगा तभी तो वो टीचर बनेगा, तो टीचर बनेगा तभी तो you will be getting a salary. ओके, डेफिनेटली फिर वही कंट्रीब्यूट करेगा आगे जा कर के, क्योंकि वो कुछ और स्पेंड करेगा, वो कोई और चीज़ खरीदेगा, तो उससे क्या होगा, मार्केट चल पड़ेगी। तो एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल में। आप अगर एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर उसको सेल आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप देश की इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अर्निंग। स्किल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किल का मतलब होना कोई चीज़ आपके पास एक स्पेशल चीज़ होना जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को बेच सकें मार्केट में और आप उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो ये स्किल और एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्किल और एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, ठीक है, स्किल और एजुकेशन जितनी भी अच्छी होगी उतनी ही आप अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आप उतने ही अच्छे लेवल के पर्सन होंगे, आप उतने ही अच्छे लेवल के एम्प्लॉय होंगे, आप उतने ही अच्छे लेवल के ओनर होंगे, और आप उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी में अपने आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, कंट्रीब्यूट कर पाओगे, प्रॉफिट ले पाओगे। और जितना ज़्यादा आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज़्यादा देश की इनकम होगी, नेशनल इनकम होगी, और नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी कंट्री का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो इसीलिए एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। there is a problem also which is provided in your book, student, that there is many a times we see a difference between the earning made by a woman and male. ठीक है, मैन और वुमेन के बीच में कई बार हमें फ़र्क भी देखने को मिलता है। मोस्टली ऐसा भी पाया गया है कि जो कम एजुकेटेड वुमेन्स होती हैं, ठीक है, वो उनकी सैलरी मेल के कंपैरिजन में कई बार कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कम एजुकेटेड होती हैं, उनकी स्किल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट सम हायर जॉब्स, अगर हम हायर जॉब्स की बात करें तो उसमें वुमेन
आज इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। वुमेन विद हाई एजुकेशन स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मेन, दिस इज गिवन इन योर बुक। पार विद द मेन की मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जिनका ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं, आज वो मेन के बराबर पैसा पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर एजुकेशन कम है, जहाँ पर स्किल कम है किसी वुमेन की, तो फिर वहाँ पर उसको अपने मेल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सैलरीज कम मिलती हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि सबकी सैलरीज बराबर होनी चाहिए अगर हम एक ही काम कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज या प्रॉब्लम्स दिखती हैं हमें सोसाइटी के लेवल पर। दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक स्टूडेंट्स, ओके। तो मोस्टली यू कैन सी फीमेल्स आर मोस्टली वर्किंग इन टीचिंग एंड मेडिसिन फील्ड, यानी मेडिकल फील्ड में और टीचिंग के फील्ड में फीमेल्स बहुत होते हैं, वुमेन्स बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न स्टूडेंट की 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं। उनको ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 2 तरीके की होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज़ हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, पे के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम कर रहे होते हैं। मार्केट एक्टिविटी का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर अपनी सर्विस देता है तो वो पैसा लेता है आपसे, ठीक है। एक इंजीनियर है, वो कोई चीज़ बनाता है तो उसका पैसा लेता है आपसे, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल दें। एक इलेक्ट्रीशियन है तो वो अपनी स्किल की वजह से इलेक्ट्रीशियन होता है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। तो इस तरीके से मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट में ये भी पढ़ा कि हाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ मेल एंड फीमेल। हम लोग को कई बार ऐसा देखने को मिलता है सोसाइटी में, स्पेशली ऐसी वुमेन्स के साथ सैलरी बराबर नहीं है उनकी मेन के साथ बराबर में, जो एजुकेशन के मामले में और स्किल के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं व्हेन वी कंपेयर देम विद द मेल काउंटर पार्ट्स। बट जब हम हायर सर्विसेज की बात करते हैं, यानी ऊंची नौकरियों की, जब ज़्यादा एजुकेटेड हो जाती हैं वुमेन, तो वो मेल के बराबर ही पैसे कमा रही होती हैं वो भी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट this is what is chapter this part all about economic activities by men and women, okay।